सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। चेयरमैन चेनेसी टाउन फरहान गनी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ तशद्दुद और धमकियाँ देने का केस इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में हुआ, जिस दौरान फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। वकार अब्बासी एडवोकेट ने मुल्जिमान की जानिब से वकालतनामा जमा कराया, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसीह की इस्तदा की गई। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अदालत ने इस्तफसार किया कितने लोगों के 161 के बयानात कलमबंद किए गए हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 2 अफराद के 161 के बयानात रिकॉर्ड किए गए। जज ने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि क्या आप इस केस के बाद DSP बन जाएंगे। एक जज ने भी नंबर प्लेट की दरख्वास्त दी हुई है। लोगों ने नंबर प्लेट के लिए दरख्वास्त और पैसे भी दिए, लेकिन जलील हो रहे हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुद्दई ने अभी गवाह पेश नहीं किए, जिस पर जज ने तफ्तीशी ऑफिसर की सरजनिश करते हुए कहा कि मुद्दई गवाह पेश नहीं कर रहा तो क्या तुम इसके मुलाजिम हो। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह करते हुए मुल्जिमान को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। ये ऐलान UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब के बाइस 400 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 190 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा जाहिर किया है कि 20,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं और इन्हें पनाहगाहों, तिब्बी इमदाद और नकद मुआवनत की ज़रूरत है। मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी, हिफ्ज़ाने सेहत के सामान और बिलखसूस ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात निहायत ज़रूरी हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि 26 जून से जारी मानसून बारिशों और सैलाब ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और सूरत हाल संगीन है। मकामी हुक्काम के मुताबिक मजमूई तौर पर तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस 798 अफराद जाँ बहक और 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा करे और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े। सिख बरादरी ने करतारपुर पर पानी छोड़ने को भारतीय आबिजारियत करार दे दिया। अपने वीडियो पैगाम में कुलविंदर सिंह चीमा ने सिंदूर ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम करार दिया। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। इन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने लाहौर में सिखों के मुकद्दस मकाम पर हमला किया। पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया जिसने इस हमले को मुकम्मल नाकाम बनाया। इसके बाद भारतीय पंजाब में सिखों के गुरुद्वारों पर हमले किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। ज़रूरी नहीं हमले बमों और गोलियों से ही किए जाएं। अब भारत आबिजारियत कर रहा है। कुलविंदर सिंह चीमा के मुताबिक आज गुरु नानक करतारपुर में भारत ने आबिजारियत करके बेहुरमती की है। भारतीय आबिजारियत के बाइस गुरुद्वारे के कमरे में 5-5 फीट पानी जमा हो गया। 1984 में भारतीय आर्मी ने दरबार साहब में टैंकों और तोपों से हमला किया था। 1971 में भी करतारपुर में ही भारतीय फौज ने बम गिराए। ननकाना साहब ड्रोन से भारत ने हमला किया। इन्होंने कहा कि अब पानी के साथ सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया गया है। भारत को मालूम था कि इस तरफ सिखों का गुरुद्वारा है जहां जानबूझकर पानी छोड़ा गया। हम भारतीय नहीं हैं और ना ही हमारा देश है, ये हम पर हमलावर हैं। अब जरूरी हो चुका है हम खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिश करें। जजिस के घरों में बिजली का ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत में पेश होकर माजरत कर ली। शहर कायद में बारिशों के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जजिस के घरों में बिजली की तवील बंदिश के मामले पर के इलेक्ट्रिक हुकाम अदालती नोटिस पर पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट के नोटिस के बाद के इलेक्ट्रिक अफसरान ने पेश होकर बिजली के ब्रेकडाउन पर माजरत कर ली। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने अदालत में कहा कि आइंदा बिजली के बड़े ब्रेकडाउन और फॉल्ट से बचने के लिए हिकमत अमली बना ली है। इलाका में तैनात अफसरान के राब्ता नंबर और नाम फराहम कर दिए गए हैं। कि इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत को बताया कि कुछ अफसरान के तबादले हो चुके हैं और कोताही में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सैलाब से पंजाब में तबाही, कई बंद टूट गए, पानी अब आबादियों में दाखिल। रावी में शादरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की वजह से दरियाए रावी में शादरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया है, जबकि ज़िला इंतजामिया के मुताबिक आज दोपहर तक दरियाए रावी से 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। दरियाए रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। रावी साइफन से 1,92,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी रास्तों से मट्टी हटाने का सिलसिला जारी है, जबकि रेस्क्यू के मजीद एहलकार तलब और इजाफी कश्तियाँ भी मंगवा ली गई हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि रावी साइफन पर पानी का बहाव मुस्तहकम हो गया है। शादरा पर भी कुछ घंटों में पानी का बहाव मुस्तहकम होने का इम्कान है। रावी के हेड से इनखला मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि करीबी इलाकों से इनखला जारी है।
कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी का बताना है कि सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, जिसमें गुजरात से 3, समड़ियाल से 2, गुजरावाला शहर और नारोवाल में एक शख्स जाँ बहक हुआ। पाक भारत एशिया कप मैच अमारात बोर्ड ने बायकॉट के खदशात रद्द कर दिए। तफसीलात के मुताबिक भारत की मेज़बानी में एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान और यूएई के साथ ट्रायंगुलर सीरीज में हिस्सा लेगी। एशिया कप के लिए अमारात क्रिकेट बोर्ड ने भरपूर तैयारियां जारी रखी हुई हैं। पाकिस्तान और भारत का पहला मुकाबला 14 सितंबर और मुमकिन तौर पर दूसरा 21 सितंबर को होगा। फाइनल में रसाई की सूरत में रिवायती हरीफों का तीसरा मार्का भी हो सकता है। एशिया कप के हवाले से अमारात क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने कहा कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और हम शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट से लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम करेंगे।